हम सभी लोग गर्मियों में अक्सर कूलर यूज़ किया करते हैं। तो कभी नोटिस किया है कि जिनके भी घर पर लोहे के कूलर हैं, अगर आप उन्हें गर्मियों में जब भी लंबी वक्त तक इस्तेमाल करते हो, कम से कम 3-4 महीने, उसके बाद जब सर्दियां आती हैं तो जब आप उन्हें रखते हो, तो जो लोहे के कूलर का आपका टैंक है, आप जैसा उसको खरीद कर लाते हो, क्या वो तब भी वैसा ही रहता है? या उस पर कुछ भी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, या उसकी जो पहले स्ट्रॉन्गनेस थी, जो उसकी मजबूती थी, वो अब थोड़ी कमज़ोर लगने लगी है। तो आज थोड़ा इसी के बारे में पढ़ते हैं हम। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो आज हम इन दो टॉपिक्स को लेने वाले हैं। पहला है करोइजन और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी, जो कि फूड आइटम से रिलेटेड है। तो करोइजन एक तरीके का क्या होता है कि जितने भी हमारे लोहे के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये थोड़ा सा हमने पहले ही बताया था रिएक्शंस के टॉपिक पर, कि जितनी भी चीज़ें हमारी लोहे की होती हैं, वो जब भी एयर के कांटेक्ट में आती हैं, वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, मॉइस्चर बोलते हैं नमी को, तो उन पर क्या होता है, रिएक्शन जब होता है वाटर का, एयर में जितनी भी प्रेजेंट गैसेज हैं, मोस्टली ऑक्सीजन का, मॉइस्चर में भी नमी हो गई तो वहाँ पर भी वाटर वेपर्स का या वाटर का, तो ये सब जब आयरन से रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने से उस पर रस्ट लगने लगती है, जंग लगने लगती है। तो ये जो रस्टिंग की प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में, मतलब जब भी आपका आयरन कांटेक्ट में आ रहा है मॉइस्चर के या एयर के या आपका वाटर के, तो उस प्रोसेस के दौरान जब उस पर रस्टिंग लगने लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन की जो प्रोसेस है, लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। जिस वजह से जो हमारा लोहा है उसकी लेयर्स खराब होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। और सिर्फ लोहे में ही नहीं, हमारे कुछ और भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि सिल्वर की चीज़ें हो गई, तो सिल्वर का जो कलर है वो जब डल होने लगता है, धुंधला, वो जब येलोइश होने लगता है, आयरन में रेडिश ब्राउन होने लगता है, तो जो चीज़ें हमारी जब इस तरीके से डैमेज होने लगती हैं मॉइस्चर से, आपकी एयर्स के कांटेक्ट में आने पे, तो वो जो आपकी रस्ट आई है उस ऑब्जेक्ट पर, अभी अब आयरन की बात करी तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये रस्टिंग लगी, उसमें किसके थ्रू, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, किसके, आयरन के, तो वो जो प्रोसेस है वो हमारी करोइजन कहलाती है। जंग लगना लोहे पर, या सिल्वर पे जंग आना, या कॉपर पे जंग आना, तो ये चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी कोरोजन कहलाती हैं। अब इसके कई सारे प्रिवेंशन के तरीके हैं कि आप इनको कैसे रोक सकते हो। जैसे कि अब स्टील के बर्तन आते हैं, उनको स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। जो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें आती हैं, उन पर क्या होता है, उन पे जो आयरन है उस पर कोई और मेटल की अलॉय की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो रस्ट, जो जंग है, वो उस पर ना आए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक इसका प्रिवेंशन है। और आप जो पेंट करते हो लोहे की चीज़ों पर, जिससे उस पर भी पेंट करने से आपकी एक लेयर क्रिएट हो जाती है, तो वो भी एयर को कनेक्ट होने से, रिएक्शन करने से, उसकी जो ओरिजिनल लेयर है ऑब्जेक्ट की, आयरन की, वो उसको रोकती है, वैसे ही वाटर को रोकती है। तो आप कोटिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, और भी प्रोटेक्टिव फिल्म्स जो होती हैं, लेयर्स, वो कर सकते हो। और आपकी जो भी आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू कर सकते हो, जिंक की लेयर चढ़ा सकते हो। और आपका गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, जिसके अंदर भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो अदर मेटल्स की आयरन के ऊपर। तो वो सारी एक लेयर क्रिएट करने से जो हमारा कोरोजन है वो हमारा काफ़ी हद तक प्रिवेंट होता है और रुक जाता है, और जो हमारा ओरिजिनल मेटल है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताया था, जो कि स्टेनलेस स्टील है। स्टील की जो चीज़ें हैं उन पर जंग नहीं आती, तो इसी वजह से नहीं आती, क्योंकि उस पर ये चीज़ें की गई होती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, जिससे कि वो आपका एक अलॉय बन जाता है, प्योर मेटल नहीं रहता। तो इस वजह से उस पर जो हमारा रिएक्शन है आयरन के ऊपर, जो हमने स्टेनलेस स्टील बना दी, तो जो हमारा रिएक्शन है एयर का, वाटर का, वो उस पर काफ़ी हद तक रुक जाता है। इस वजह से हमारी जो कोरोजन की प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो रुक जाती है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या होता है, कभी देखा होगा गर्मियों में
आपके घर में कोई भी खाना बच गया, सब्जी बच गई, तो आपसे मम्मा बोलती हैं कि बेटा इसको फ्रिज में लगा दीजिएगा वरना ख़राब हो जाएगा। बाई चांस आपसे अगर वो नहीं लगाया गया फ्रिज में, तो वो आपका ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। स्पेशली जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली जो फूड आइटम्स होते हैं, उनका सड़ना आपका वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में आपकी स्पेशली यही चीज़ें हैं कि जो आपकी ऑक्सीडेशन की चीज़ें हैं, वो आपकी जब भी ख़राब होंगी तो उसके सबसे ज़्यादा जो मेन स्पेसिफिक रीजंस हैं वो यही हैं कि वो जो आपका खाना है वो जब आपका कनेक्ट होता है बाहर जो है एयर के साथ में, तो वो जो आपका ख़राब होने लगता है ऑक्सीडेशन होने की वजह से, या आपका जो फ्लेवर है खाने का वो जब चेंज होने लगता है, तो उसको बोलते हैं रेंसिड फूड। रेंसिड फूड का मतलब अपने आप में यही है कि जो हमारे खाने का पहले फ्लेवर था वो अब नहीं रहा, क्योंकि जो खाना है वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो जैसा उसका पहले टेस्ट था वो आपका चेंज हो गया, जैसे कि आपका दूध का खट्टा हो जाना या आपकी जो सब्जी है वो सड़ जाना, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, रेंसिड बना देती हैं, फूड को ख़राब कर देती हैं, स्पॉइल कर देती हैं। तो यही जो आपकी प्रोसेस है, ये आपकी जो स्पॉइलेज ऑफ फूड का जो प्रोसेस है, स्पेशली ऐसे फूड जिनमें फैटी एसिड्स हैं या ऑयल हैं, ऑयली फूड हैं, उनका जब सड़ जाता है फूड जो हमारा तो वो हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। अब इसको भी रोकने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि पैकेजिंग हो गया या रिफ्रिजरेशन हो गया। आप फ्रिज में लगा देते हो तो वहाँ पर आपका खाना सड़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। पैकेजिंग हो गया, मान लो आप एयर टाइट कंटेनर में कुछ चीज़ों को रख रहे हो, जैसे कि अचार आपके जो बाज़ार में आते हैं वो आपके बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में आते हैं, तो वो आपने रख दिया। या फिर आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हो, जो हमारी जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो कांटेक्ट में ना आए, तो आपने ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए हैं, तो वो आपके खाने को बचने से रोकेंगे। और जो हमारा डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया वो ना सड़े, तो उसको धूप में लोग सुखा कर रखते हैं, उसके बाद उसको फिर पीसते हैं अनाज गेहूं के आटे बनाने के लिए। तो एक डिहाइड्रेशन भी हो गया और पिकलिंग भी हो गया। कई लोग अचार में जो मसाला जो डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, जैसे कि वो जो उसका मसाला है उसको सड़ने ना दे अचार को, और उसको भी एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो अब जो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमारे कुछ दो स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे कि BHA मतलब ब्यूटीलेटेड हाइड्रो ऑक्सी एनिसोल, और दूसरा है हमारा BHT ब्यूटीलेटेड हाइड्रो ऑक्सी टोलुइन। तो ये दो हमारे ऐसे सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स को, हमारे फूड आइटम्स को काफ़ी हद तक सड़ने से, ख़राब होने से रोकते हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं सारी प्रोसेस रेंसिडिटी, जो कि हमारी खाने को, जब हमारा खाना सड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी रेंसिडिटी। जो अब एक और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लिया जाए तो हमारे जो फूड आइटम्स के जो पैकेट्स आते हैं, जैसे कि नमकीन का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, चिप्स का पैकेट हो गया, तो उसमें आपने देखा होगा जो गैस फिल होती है उस पैकेट में, तो जो हमारी कुरकुरे में या चिप्स में जो मसाला होता है उसको कैसे वो सड़ने से रोकती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। वो क्या करती है, वो उसको काफ़ी दिनों तक सड़ने से रोकती है। तो ये भी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक आपका प्रिवेंशन का तरीका है कि आपने नाइट्रोजन गैस ऐड करी उसमें, तो वो भी उस खाने को आपको सड़ने से बचाव कर रही है, वो भी उस खाने को सड़ने नहीं दे रही। तो खाने का सड़ना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। और इसके जो आपको अभी कई सारे तरीके बताए, उन तरीकों से आप उस खाने को सड़ने से बचा सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन।